ऐसा ही कुछ उस दिन उन 5 प्रोफेशनल डाइवर्स के साथ हुआ था जिन्हें 13 इंच डायमीटर के पाइपलाइन ने अपने अंदर खींच लिया था। जिनमें से सिर्फ एक ही डाइवर बचने में कामयाब हो पाया था, जबकि बाकी 4 डाइवर जिंदगी से लड़ते हुए कई दिनों तक मदद के इंतजार में आखिर मौत के सामने सरेंडर कर गए। उनके साथ उस पाइप में क्या कुछ हुआ लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन काजिम नामी डाइवर के साथ लगे गोप्रो वीडियो कैमरे ने उन तमाम लम्हात को रिकॉर्ड कर लिया और जिंदा बच जाने वाले डाइवर क्रिस ने अपने और अपने साथियों पे बीतने वाली दास्तान दुनिया को सुना के हर सुनने वाले का दिल दहला दिया। ये 25 फरवरी 2022 का एक शाइनिंग दिन था। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की गवर्नमेंट ओन फ्यूल कंपनी पारिया ने अपने ऑयल मैप की मेंटेनेंस के लिए LMC को अपने चंद प्रोफेशनल डाइवर्स भेजने को कहा। LMC ने अपने 5 एक्सपीरियंस डाइवर काजिम, यूसुफ, फाजिल, ऋषि और किस को पाइप की मुरम्मत के लिए भेजा। आज इन डाइवर्स का काम इस यू शेप पाइप पे काम करना था और ये पाइप बर्थ 5 और बर्थ 6 के दरमियान था। बर्थ 5 पाइप का वो हिस्सा है जहाँ से शिप से क्रूड ऑयल ऑफलोड किया जाता है, जबकि इस बर्थ 6 से ऑयल मजीद आगे रिफाइनरी प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। पाइप के साथ समंदर के पानी को हटाने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक हैबिटेट बेल इस पाइप के ऊपर रखा जाता है जो 8 फीट का होता है। ये पानी को नीचे की तरफ पुश कर देता है और काम करने के लिए डाइवर्स को एक ड्राई स्पेस प्रोवाइड करता है। आज इन डाइवर्स का काम एक प्लग को तब्दील करना था। मामूल के मुताबिक इन डाइवर्स ने हैबिटेट बेल को पाइप के ऊपर नस्ब किया, जिससे उनके लिए एक ड्राई स्पेस बन गई, जिसे हाइपरबारिक चैम्बर कहते हैं। तमाम डाइवर्स ने अपने डाइविंग कस्ट्यूम चैम्बर में उतारे, सिवाय काजिम के, जो पानी की सतह पर गया और वहाँ से रिंच लेके चैम्बर वापस आ गया और प्लग के वाल्व को लूज करने के लिए रिंच बाकी साथियों को पास कर दिया। जैसे ही वाल्व खोलने की देर थी और वो हो गया जिसका कभी किसी ने सोचा ही ना था। 5 डाइवर्स को टूल्स और तमाम इक्विपमेंट समेत ऑयल पाइप ने एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अपने अंदर खींच लिया। ये फोर्स एक टोर्नेडो टैप थी जो पाइप के अंदर लो प्रेशर की वजह से बनी थी। एक्चुअली ये पाइप 1200 बैरल ऑयल की कैपेसिटी रखता था, लेकिन उस वक्त उसमें कैपेसिटी से बहुत ही कम ऑयल था। फोर्स ने इतनी पावर से इन डाइवर्स को अपनी तरफ खींचा कि अक्सर डाइवर्स की बहुत सी हड्डियां टूट गयी और वो इस 1200 फीट लंबे पाइप के करीब मिनट तक जा पहुंचे थे। पाइप में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इसमें रही सी कसर इस गाड़ी ऑयल ने पूरी कर दी थी। 5 डाइवर्स एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे और बेसाख्ता चीख रहे थे। इस अंधेरे की वजह से उनको अंदाजा भी नहीं था कि पाइप में उनकी लोकेशन है कौन सी, क्योंकि अगर वो पाइप में बर्थ 5 की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो यकीनी मौत थी, क्योंकि उस साइड का वाल्व बंद था और बर्थ 6 की तरफ जाने के लिए उनको कोई अंदाजा ना था। वो अब एटलीस्ट इस पोजीशन में जरूर थे कि सांस ले पाए। उन्होंने एक साथ अपनी सरों वाली डायरेक्शन में मूव करने का फैसला किया, लेकिन अब मसला था कि इस गाड़ी ऑयल में स्क्वीज करना, क्योंकि क्रिस के अलावा बाकी तमाम डाइवर्स की बहुत सी हड्डियां टूट चुकी थी। तभी 5 डाइवर्स ने डिसाइड किया कि क्रिस और काजिम बाहर निकलेंगे और बाकियों के लिए बाहर से मदद लाएंगे। क्रिस और काजिम आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज करते हुए पाइप के दूसरे सेक्शन तक पहुंच गए। यहाँ उन्हें 2 ऑक्सीजन टैंक्स मिले, जिन्हें टोर्नेडो ने इन 5 के साथ पाइप के अंदर खींच लिया था। वो इन टैंक्स को यूज करते हुए कुछ देर तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन गाड़ी ऑयल की वजह से काजिम की हिम्मत जवाब देने लगी और टैंक्स में मौजूद ऑक्सीजन दोनों के लिए नाकाफी थी। काजिम ने क्रिस से कहा कि वो मजीद आगे नहीं जा सकता और अब उसे अकेले ही आगे मदद लेने के लिए जाना होगा। क्रिस अब आगे बढ़ जरूर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक डर जरूर खटक रहा था कि अगर वो बर्थ 5 वाली साइड पे जा रहा है तो यकीनन हर बढ़ते हुए कदम के साथ वो अपनी मौत की तरफ खींचा जा रहा है, क्योंकि बर्थ 5 का वाल्व बंद था और उसके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं थी कि वो वहाँ से बर्थ 6 तक वापस जा सके। वो अंधेरे में आगे बढ़ता रहा। आखिर 2 घंटों बाद वो पाइप में मौजूद ऑयली वाटर के टॉप तक पहुँच गया। लकीली ये बर्थ 6 वाली साइड ही थी। अब क्रिस ने पाइप में बैंगिंग नॉइजेस के जरिए सरफेस पे मौजूद टीममेट्स के टेंशन लेने की कोशिश करने लगा। सर्चिंग टीम के एक मेंबर ने वो आवाजें सुन ली और क्रिस को चेन की मदद से ऊपर खींच लिया गया। क्रिस मुकम्मल तौर पे अनकॉन्शियस हो चुका था। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जब क्रिस को थोड़ा सा होश आया तो उसने बताया कि पाइप में एयर पॉकेट्स हैं और चारों हमारे साथी अंदर जिंदा फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। LMCS ये अज्यूम कर रही थी कि पाइप ऑयल से फुल है, इसीलिए तमाम डाइवर्स चंद ही मिनटों बाद डूब गए होंगे। बाकी डाइवर्स की लोकेशन को जानने के लिए पाइप की मुख्तलिफ जगहों पे आवाज पैदा की गई और अंदर फंसे डाइवर्स भी उनका जवाब देते रहे कि वो अभी अंदर जिंदा हैं, उन्हें बचा लें, जैसे कि आप सुन सकते हैं।
उनमें अब उम्मीद जाग उठी थी कि बाहर सरफेस पे मौजूद प्रोफेशनल्स, इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन टैंक्स और सारे टूल्स मौजूद है जो उन्हें यकीनी तौर पे बचा लेंगे। और इसी उम्मीद पे वो इंतजार में थे कि अभी ऊपर से कोई रस्सी या ऑक्सीजन टैंक उनके लिए नीचे पाइप के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन घंटों गुजरने के बाद ऐसा कुछ न हुआ। हर गुजरने वाले वक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा होता जा रहा था और सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। पारिया फ्यूल कंपनी ने रेस्क्यू डाइवर्स को पाइप के अंदर जाने से रोक दिया। उनका क्लेम था कि उनके पास कोई मुनासिब प्लान न था और बगैर प्लान के अंदर जाना दूसरी जानों को भी खतरे में डालना था। कुछ लोगों का मानना है कि वो बैंगिंग नॉइजेस कुछ और चीजों की थी और असल में वो डाइवर्स पहले ही मर चुके थे। लेकिन ये हकीकत है कि जब क्रिस को रेस्क्यू किया गया तब तक तमाम बाकी डाइवर्स भी जिंदा थे। डेड बॉडीज की 2 बार ऑटोप्सी की गई, लेकिन उनके डेथ टाइम पे दोनों बारी मुख्तलिफ राय रही। लेकिन ये बात क्लियर थी कि उनमें से कुछ लोग 2 से 3 दिन तक जिंदा रहे। लेकिन पारिया फ्यूल कंपनी की लापरवाही और हद दर्मी की वजह से 4 मासूम इंसान अपने प्यारों को हमेशा के लिए रोता हुआ छोड़ गए।